का फोन है। बियापा का? हाँ। हेलो इश्तियाक, तुमने शिबली की मंगनी कर दी? अस्सलाम वालेकुम। बियापा कैसी हैं आप? मेरी बात का जवाब दो। बियापा ये मंगनी शिबली की पसंद के मुताबिक हुई है। तुमने मिमी को ठुकराकर अच्छा नहीं किया इश्तियाक। मेरी बच्ची। बियापा वो मेरी बच्ची है, लेकिन शिबली। इश्तियाक की मंगनी तोड़ो, मिमी को पता चलने से पहले और मेरे आने से पहले। सॉरी बियापा, ये नहीं हो सकता। अगर ये ना हुआ तो बहुत बुरा होगा इश्तियाक। कुछ भी हो बियापा, शिबली और जोजो की मंगनी नहीं टूट सकती। आनंद बाबा, मैं उनसे बात करूंगा। आपको ये बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि हम उनकी उंगली पकड़कर जिंदगी गुजारेंगे? कोई जबरदस्ती नहीं कि मैं मिमी से शादी करूं। बेटा तुम खामखा उससे मत आया करो। ठीक है, उन्होंने अपने तौर पे सोचा था, गलत था, हमने नहीं माना। इश्तियाक, यही बात पहले आप उनसे कह देते तो हंगामा तो ना होता ना। मामा, हंगामा किस बात का है? बेटा, यही बात बच्चियों और वजाहत तक पहुंचेगी। अतिया को तो मैंने टाल दिया था। वो तो हैरान हो रही थी कि बियापा नहीं है तो ये मंगनी कैसे हो रही है। वो तो मैंने कह दिया कि उन्हें अचानक बाहर जाना पड़ा। क्यों मामा, आप फूफो की जिद की वजह से क्यों अपनी पोजीशन खराब कर रही हैं? बेटा, तुम खामखा अपना दिल न जलाओ। जो होगा देखा जाएगा। यही मैं कह रहा हूं कि जो भी होगा देखा जाएगा। आप लोग टेंशन ना लें। हाँ फैजान, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरी फ्लाइट कंफर्म हो गई और मैं परसों पहुंच रही हूँ पाकिस्तान। जी आंटी। पिया, तुम्हें रोना आता है? हाँ, अगर हंस सकते तो रो नहीं सकते। नहीं, यूजुअली ये होता है ना कि लड़कियों को एक काम आता है और एक काम नहीं आता। तानी, मैं कभी किसी से अलग नहीं हूँ। मैं कभी किसी से दूर नहीं हुई। जो भी चाहा वो मिल गया। कभी किसी से जुदा नहीं, कभी किसी को खुदाफिज नहीं कहा। इसलिए तो मुझे रोना आ रहा है सोच के कि तुम जा रहे हो। पिया, कम ऑन पिया, मैं वापस आने के लिए तो जा रहा हूँ। देखो, रोना नहीं, हाँ प्लीज़, बिल्कुल भी नहीं। जैसे तुम कभी रोई नहीं ना, वैसे मैंने कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं देखे और तुम्हारी आंखों में तो कभी देख भी नहीं पाऊंगा। देखो, आई कम बैक वेरी सून। हमें पता था ना कि हमें अलग होना है। हाँ, लेकिन यकीन की इस मंजिल पर अब एहसास हो रहा है कि हम अपने लिए कितना सफाक हो जाते हैं। लेकिन भैया, तुम तो मेरे लिए भी बहुत सफाक हो। ऐसा नहीं था दानी, बल्कि किसी का अपनापन एक अजीब सा गरूर बन के हम पे समा गया। भैया, भैया, मैं तो तुम्हें कांच की एक नाजुक सी गुड़िया समझता था, जिसे चाबी दो तो वो ज़रूर हंसती है और उसे कुछ आता ही नहीं। लेकिन तुम तो बहुत गहरी हो। कितने खजाने हैं तुम्हारे अंदर। मोहब्बत एक खजाना नहीं। कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा ये खजाना? नहीं, कभी नहीं। तुम मुझे फ़ोन करोगे ना? ऑब्वियसली भैया, तो मैं फ़ोन नहीं करूँगा तो जिंदा कैसे रहूँगा मैं?